ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लोकल सर्च एल्गोरिथम्स के बारे में स्टार्ट किया था कि लोकल सर्च एल्गोरिथम्स कैसे कन्वेंशनल जो सर्च एल्गोरिथम्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं और कैसे यूज़फुल हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लोकल सर्च एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए थे और इन पे हम इस टॉपिक पे आके रोक गए थे कि लेट्स से अगर सर्च स्पेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, तो उस केस में उस कॉन्टिन्यूअस स्पेस में कैसे सर्चिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए हमने फिर ग्रेडियंट डिसेंट और इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी कि दोस कैन बी सोल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज के लेक्चर का जो फोकस रहेगा दैट वुड बी कि जब हम सर्च, अच्छा इससे पहले हमने सर्चिंग जो देखी थी वो डिटर्मिनिस्टिक और फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स को हमने जहन में रख के एल्गोरिथम्स डिवाइस की थी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि लेट्स से अगर इन्वायरमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो या पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो तो वहाँ पे फिर सर्चिंग कैसे होगी और कैसे प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ the focus of today's lecture, searching and action in non-deterministic environment। ठीक है, तो जो स्टेट स्पेस है उसका जो मॉडल था जो इससे पहले हमने स्टडी किया था, इसमें इनिशियल स्टेट और ट्रांजिशन मॉडल एंड गोल टेस्ट और पाथ कॉस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी और एक्शंस। तो अब थोड़ा सा हम उसको जनरलाइज करेंगे फॉर द सेक ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, और फिर जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स या ट्रीज या ग्राफ्स हमने बनाई थी उधर, यहाँ पे चूँकि एक्शंस भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और इन्वायरमेंट भी फुली ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, तो उन ट्रीज की शेप जो है वो कैसे चेंज होगी या कैसे उसको मॉडिफाई करके उन एल्गोरिथम्स को या उन सर्चेस स्ट्रेटजीज को यहाँ पे फिट किया जा सकता है। ठीक है, फिर पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में हम दो तरह की सर्चिंग देखेंगे कि सर्चिंग जहाँ पे आप बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, नो ऑब्जर्वेशन, या जिसको सेंसरलेस ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, सर्चिंग, ठीक है, सेंसरलेस सर्चिंग यहाँ पे कोई परसेप्ट जो है वो नहीं आता आपके पास, या आप सेंस नहीं कर सकते किसी परसेप्ट को while moving in an environment or operating in an environment। ठीक है, फिर हम देखेंगे सर्चिंग विद ऑब्जर्वेशंस, तो उसमें सिंस दिस पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, तो पार्शियली ऑब्जर्वेशन अगर होगी किसी एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पर सर्चिंग कैसे होगी, और पार्शियली ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम्स इस तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट्स के प्रॉब्लम्स को डिफरेंट ट्रीज जो कि कन्वेंशनल ट्रीज से डिफरेंट है, ग्राफ से डिफरेंट है, उसके ज़रिए सिमिलर कंस्ट्रक्ट जो है कंस्ट्रक्ट्स जो है वो हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑनलाइन सर्च क्या होता है और ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम्स जो क्लास है वो कौन सी क्लास है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट्स में एक्शंस कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, उनका रिजल्ट क्या होता है। तो जब इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल हो और डिटर्मिनिस्टिक हो, ठीक है, तो फिर एजेंट जो है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि वो अभी किस स्टेट में है, ठीक है, और उसका हर एक एक्शन जो है वो उसको किस स्टेट में लेके जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ा क्लियर होता है, बड़ा एजुकेटेड होता है इन दिस सेंस एजेंट, जब एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेबल होना और डिटर्मिनिस्टिक हो।
तो अब एजेंट को करंट स्टेट का पता होता है और करंट स्टेट से कोई भी एक खास एक्शन अगर वो लेता है तो वो किस दूसरे स्टेट में जाएगा, तो वो इससे भी अवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेप्ट है, ठीक है, वो कोई नई न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड भी कर दे तो वो यूज़फुल नहीं होती एजेंट के लिए, ठीक है। सिंस इसको पता है कि लेट्स से अगर मैं इसको अपने स्टेट का पता होता है कि मैं इस वक्त किस स्टेट में हूँ, ठीक है, और इसको ये पता होता है कि जब मैं ये एक्शन लूँगा तो मैं किस स्टेट में जाऊँगा, ये ट्रांजिशन मॉडल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे परसेप्ट इतना यूज़फुल नहीं होता, वेयर द एनवायरनमेंट इज़ डिटर्मिनिस्टिक एंड फुली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। परसेप्ट जो है वो तब यूज़फुल बन जाता है जब जो एनवायरनमेंट जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एजेंट ऑपरेट कर रहा है, तो या पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट हो। तो वहाँ पे फिर अभी हम आगे एग्जाम्पल देंगे, तो वहाँ पे जो परसेप्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आ रही होती है, वो बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि सिंस एनवायरनमेंट जो है वो नॉन ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, या आई मीन आप कह सकते हैं कि वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है और आपके एक्शंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, तो आप फुली रिलाई नहीं कर सकते अपने प्रीवियस जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उस स्टेज पे एनवायरनमेंट कैसा है वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए परसेप्ट जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड या करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। पर पार्शियली ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लेट्स से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वो आपको क्लियर नहीं होता, बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है होती है आपके पास कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें अभी है, या आपका स्टेट जो है वो आपको अपने स्टेट के बारे में फुली आप इन्फॉर्म नहीं होते कि मैं भी किस स्टेट में भी इधर हूँ, ठीक है। तो अगर परसेप्ट आता है तो वो आपको या एजेंट को इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है, कि लेट्स से अगर आपके पास परसेप्ट्स आ जाएँ कि इतने नंबर ऑफ परसेप्ट्स आपके पास आ सकती हैं या ये पॉसिबल परसेप्ट्स हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्टेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेट्स से अगर आप इसी रूम में हैं और उस रूम में आपके पास 3 तरह के परसेप्ट्स पॉसिबल है कि आपके पास एनवायरनमेंट से ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी लाइट है, ठीक है, लाइट ऑन है और फैन भी चल रहा है, तो ये एक तरह का परसेप्ट हो गया। दूसरा परसेप्ट ये है कि रूम में बेड है या नहीं है, ठीक है, तो ये परसेप्ट भी आपके पास आ सकता है। और तीसरा परसेप्ट ये है कि जो फ्लोर है, ठीक है, वो लेट्स से स्मूथ है, यू कैन से रफ है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सकती है। तो देखिए ये परसेप्ट्स आपके पास आ रही है तो आपको पता चल रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में फैन और लाइट है, ठीक है, बेड और फ्लोर का रफ होना या स्मूथ होना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास परसेप्ट से आ रही है। तो अगर ये ना हो फिर आप और आपके पास सेंसर्स भी नहीं है, जिससे आप कंप्लीट सेंसर्स भी नहीं है जिससे आप एनवायरनमेंट को पूरी तरह रीड कर सकें, क्योंकि वो आपके लिए पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो परसेप्ट्स ना हो अगर आपके पास, अगर परसेप्ट्स हो तो वो आपको एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स जो है, अदरवाइज फिर आप सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि यार बेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, बेड टूटा हुआ भी हो सकता है, और फैन 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लाइट हो भी नहीं सकती, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हो। लेकिन अगर आपको परसेप्ट आ रहा है कि एक ही फैन है, ठीक है, तो फिर सारे पॉसिबिलिटीज आप नहीं जाओगे, एक ही फैन है तो वो सेट ऑफ
स्टेट्स जो हैं वो कम हो जाता है जब रियल परसेप्ट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। इन द इन्वायरमेंट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये कि आप जो एक्शन आप लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक ख़ास स्टेट में लेके जाएँ, ठीक है। एक एक्शन आपको किसी भी स्टेट में लेके जा सकता है। सो एक्शन का जो आउटपुट है या जो रिज़ल्ट ऑफ एक्शन है वो जब डिटरमिन नहीं हो या वो जब स्पेसिफाई नहीं हो, ठीक है, यूनिक ना हो, फिर हम कहते हैं कि अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आप एक्शन आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के केस में परसिप्ट क्या करता है कि एजेंट को बताता है, ठीक है, कि जो एक्शन आपने अभी लिया है, ठीक है, तो लेट्स से आप किसी स्टेट में चले गए, वहाँ पे एक परसेप्ट आ गया कि अब आपने मूवमेंट की है, ठीक है, और अब परसेप्ट आया कि आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो इस परसेप्ट ने एजेंट को एजुकेट किया कि आपने जो एक्शन लिया था उसका ये आउटकम आ गया। अगर ये परसेप्ट ना होता तो सिंस दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, तो हमें ये पता चलता कि ये जो हमने एक्शन लिया है, मूवमेंट की है, इसका आउटकम क्या है, ठीक है। तो वो परसेप्ट ने हमें या एजेंट को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि आपके इस एक्शन का ये आउटकम आया, ठीक है। सो ये परसेप्ट की यूजफुलनेस है व्हेन द एनवायरनमेंट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और इन केस ऑफ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट परसेप्ट क्या करता है, वो सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स को नैरो डाउन करता है। ओके, अब सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज नॉट अ सीक्वेंस। अच्छा, इस केस में जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, आपके एक्शंस और एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नहीं होता, ठीक है। कि यहाँ पे ये एक्शन लें, राइट जाएं, ठीक है, फिर लेफ्ट जाएं, फिर राइट जाएं, और फिर ये एक्शन करें, फिर लेफ्ट जाएं, फिर ये एक्शन, तो ये आप गोल में पहुंच जाएंगे। इस तरह हमने इससे पहले हिल क्लाइंबिंग और उन चीज़ों में देखा था, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आप सिंस एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तो एक कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं जिसको स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी आपको सोल्यूशन देता है कि लेट्स से अगर ये परसेप्ट आया तो फिर आपने ये करना है, अगर ये परसेप्ट आया तो फिर आपने ये करना है। स्पेसिफिक सीरीज ऑफ एक्शंस नहीं होता, बल्कि काइंड ऑफ कंटिजेंसी प्लान या स्ट्रेटजी होती है जिसको सोल्यूशन कहते हैं इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दी परसेप्ट्स रिसीव्स क्या होता है कि फिर एजेंट जो है वो अपना एक्शन चेंज या मॉडिफाई करता है। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करता है एजेंट। ओके, तो ये आपको एक नज़र आ रहा है, वैक्यूम वर्ड की एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो हमने कन्वेंशनल वैक्यूम वर्ड की एग्जांपल देखी थी उसको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करके उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे, जहाँ पे एक्शंस जो है उनका जो आउटकम है वो यूनिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो रियल जो कन्वेंशनल वैक्यूम वर्ड प्रॉब्लम्स में एक्शन हमारे पास लेफ्ट, राइट और सक जो है वो ये एक्शंस थी हमारे पास। इरेटिक वैक्यूम वर्ड वो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है वैक्यूम कन्वेंशनल वैक्यूम वर्ड का, ठीक है, और वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। कैसे? इस फॉर्म ऑफ दी वर्ड में क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये इरेटिक वैक्यूम केस है, तो वहाँ पे आपके रिजल्ट का जो एक्शन है वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि हम दो चीज़ों को यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, जिससे डेफिनेशन ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो जाएगी। नंबर 1, व्हेन सकिंग अ डर्टी स्क्वायर इट क्लीन्स इट
एंड समटाइम्स क्लीन अप डर्ट इन एडजेसेंट स्क्वायर। जब हम कहते हैं कि अब इसने डर्ट को क्लीन करना है, ये एक्शन है। उस दौरान बस मतलब समटाइम्स ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्क्वायर को भी क्लीन करता है, समटाइम्स सिर्फ अपने स्क्वायर को क्लीन करता है, एंड समटाइम्स ये अपने स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर का भी डर्ट जो है वो क्लीन कर देता है। तो अब एक्शन जो है वो जब हम सक कहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो या तो सिर्फ अपने स्क्वायर के अंदर जो डर्ट है उसको क्लीन करे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो साथ वाले कमरे की क्लियर कर दे। तो अब इसका आउटकम जो है वो कुछ इन दोनों में से एक हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है जो थर्ड एक्शन जहाँ हम से कहेंगे कि आप डर्ट को क्लीन करें, सक करें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो समटाइम्स एक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वाटर को क्लीन कर देगा, सक कर देगा, ठीक है। और समटाइम्स ये होगा कि वो सक करने के बाद वो उसको किसी दूसरी जगह पे फेंक देगा, कारपेट पे फेंक देगा, या आप कह सकते हैं कि दूसरी स्क्वायर में फेंक देगा। तो अब आपके जो एक्शन है सक वाला एक्शन, वो जो है वो बहुत ही उसमें वेरिएशन आ गई, ठीक है। तो ये अब इसको इरेटिक वैक्यूम वर्ड कहते हैं, और ये अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम वर्ड, ठीक है। तो अब हम इसके साथ कैसे डील करेंगे इस एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो स्पेस स्टेट स्पेस मॉडल देखा था, जहाँ पे एक्शंस, इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन मॉडल और गोल टेस्ट और पाथ कॉस्ट, ठीक है, वो जो फॉर्मुलेशन और प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि डिफिनीशन थी, उसको थोड़ा-सा हम यहाँ चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्शन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो अब हम स्टेट स्पेस जो है उसको, उस मॉडल जो है उसको चेंज करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक में हमने ट्रांजिशन मॉडल को डिफाइन किया था कि वो एक रिजल्ट फंक्शन होता है, जिसको हम एक एक्शन देते हैं, ठीक है। और वो इस एक्शन, जब ये वाला एक्शन हो तो वो हमें अगर हम इसको एक स्टेट दें और कहें कि इस स्टेट से आप ये एक्शन लें, ठीक है, तो ट्रांजिशन मॉडल का जो रिजल्ट फंक्शन है वो देता है कि आप जब इस स्टेट से ये एक्शन लेते हैं तो आप इस स्टेट में पहुंचेंगे, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा नहीं होता। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आप एक स्टेट देते हैं कि स्टेट में मैं ये एक्शन लूँगा, तो आपके पास एक हार्ड स्टेट नहीं आएगा, बल्कि सेट ऑफ स्टेट्स आ सकती है, ठीक है। कि लेट्स से हम कहें भाई आप इस स्टेट में हैं और आप डर्ट को सक कर दें, ठीक है, जिस तरह इरेटिक वर्ड वाले एग्जांपल में था। तो अब अगर आप सक वाला ऑपरेशन है या एक्शन आप करेंगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप डिफरेंट स्टेट्स में जा सकते हैं। अगर सक वाला जो है वो कन्वेंशनल एक्शन परफॉर्म हुआ, उस केस में क्या होगा कि उस स्क्वायर से डर्ट जो है वो क्लीन हो जाएगा, और आप जिस नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे उसमें उस स्क्वायर में डर्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी जहाँ पे डर्ट था वहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर लेट्स से सक जो है वो वेरी कर सकता है, तो वो एजेंट ने क्या किया कि अपने स्क्वायर में भी डर्ट को क्लीन किया और साथ वाले में भी डर्ट सक हो गया, ठीक है। तो अब जो नया स्टेट आएगा उसमें दोनों स्क्वायर्स में डर्ट नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले वाले में जो था, लेट्स से अगर आपने ऐसा कर दिया तो स्क्वायर ए में डर्ट नहीं होगा, इसलिए स्क्वायर बी में रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कि स्क्वायर बी में भी डर्ट क्लीन हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो सकता है कि आप जो करंट स्टेट में है उसमें ए में डर्ट है, बी में नहीं है, और आपने सक कर दिया है, तो आप क्या होगा, आपके एजेंट ने ए से तो डर्ट सक कर दिया लेकिन बी में जाके फेंक दिया। तो ये 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं ऑन फॉर अ सिंगल एक्शन, ठीक है। सो अब हम थोड़ा-सा बाकी चीज़ें तो वही हैं, गोल टेस्ट तो वही है, ठीक है, और बाकी इनिशियल स्टेट और पाथ कॉस्ट वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन मॉडल है, जो रिजल्ट फंक्शन है वो चेंज हो रहा है सिंस द एक्शंस आर नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो ओल्ड में ये था कि आप एक स्टेट में थे और आप एक एक्शन लेते तो आप किसी और स्टेट, एक स्टेट सिंगल स्टेट में चले जाते। यहाँ पे आप जो है एक स्टेट में हैं, ठीक है, और आप एक्शन लेते हैं तो आप सेट ऑफ स्टेट्स में चले जाते हैं, ठीक है। और पॉसिबल कौन-कौन से स्टेट्स हो सकती हैं, तो आपको दिस इज़ अ पावर सेट ऑफ एस। तो ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्टेट्स, ठीक है, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं वो सारे
आ सकते हैं। तो इसी वजह से कि आप एक एक्शन लें और वो आपको सारे स्टेट्स में से कोई एक स्टेट दें, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेट आएगा, दिस इज पावर सेट ऑफ एस एंड दिस इज जस्ट सिंगल स्टेट। तो अब हमारा ट्रांजिशन मॉडल जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होकर इस शक्ल में आ गया। अब सिंगल स्टेट नहीं आएगा, एक से ज़्यादा स्टेट्स आ सकती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल की बात हो रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द एरेटिक वैक्यूम बोर्ड द सक एक्शन इन स्टेट 1, आप स्टेट 1 में और आपने सक एक्शन जो है वो परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो कोई एक सेट नहीं बल्कि 2 सेट्स आएंगे 5 और 7 कैसे। लेट्स से आप 1 में हैं और आपने सक स्टार्ट कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो सिर्फ अपने स्क्वायर में जो डर्ट है उसको सक करके क्लीन कर देगा, ठीक है। सो दिस वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने स्क्वायर के डर्ट के साथ साथ जो एडजेसेंट स्क्वायर है उसके डर्ट को भी क्लीन कर देगा। तो या तो ये स्टेट में आएगा या ये स्टेट में आएगा। सो नाउ द ट्रांजिशन function, or you can say the result function is different. That is for state 1, given action suck, the resultant states, the set of states can be either state 5 or state 7. तो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो अब कंटिजेंसी प्लेन क्या होगा। अब वो सीक्वेंस नहीं था कि आप इसको एस दे और फिर एक्शन और फिर आपको एस, बल्कि ये होगा कि अगर आपने लेट से सक एक्शन परफॉर्म किया है, तो अगर आप स्टेट 5 में हैं, ठीक है, अगर आप स्टेट 5 में आप आ गए हैं, सक के बाद आप स्टेट 5 में आ गए हैं, तो स्टेट 5 में क्या है कि अब आपने राइट जाके, ठीक है, दोबारा सक करना है। तो वही है कि इफ़ यू आर सक के बाद आप स्टेट 5 में आ गए तो फिर आप ये करें, राइट सक करें। एल्स इसका मतलब कि आप 7 में आ चुके हैं, अगर आप 5 नहीं है तो आप 7 में आ चुके हैं, तो आप नथिंग, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका सोल्यूशन है। सो आप देखें ये बेसिकली आपका सोल्यूशन है कि आप अगर 1 में हैं और आपने सक परफॉर्म कर दिया है, तो अगर आप स्टेट 5 में चले गए, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको परसेप्ट्स बताएंगे। तो अगर आप 5 में चले गए तो फिर आप ये कर दें, एल्स आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सोल्यूशन स्टेट में है, क्योंकि दिस इज योर सोल्यूशन कि जब दोनों स्क्वायर्स में डर्ट जो है वो क्लीन हो चुका हो, ठीक है। अब हम इस तरह के प्रॉब्लम जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो तो कैसे सोल्यूशन हमारे पास आएगा किसी प्रॉब्लम को। तो हमने जो नॉर्मल ट्री हमने इससे पहले देखी, जहाँ पे एक्शंस और स्टेट्स से एक्शंस ब्रांचेस बना के हम ट्री बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे अब सिंस इन्वायरमेंट जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बन गया है, तो वो ट्री भी जो है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको नाम देंगे एंड और ट्री, ठीक है। सो एंड और सर्च हम डिजाइन करेंगे फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। ओके, पहले एंड और ट्री की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सो ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द एजेंट्स ओन चॉइसेस इन ईच स्टेट रिजल्ट इन और नोड। वो ब्रांच जो कि एजेंट की अपनी चॉइस होती है उससे बनता है, उसको हम और नोड कहेंगे। और वो जो एनवायरनमेंट की वजह से बनती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एंड नोड, ठीक है, जो एनवायरनमेंट की चॉइस पे। कैसे देखें, अब हम लेट से इधर से एग्जांपल, यहाँ पे हम इस स्टेट में हैं, तो इसमें ये हम अपनी मर्जी से इस स्टेट में हैं, तो ये और नोड है, ठीक है। जब हम राइट लेते हैं, ठीक है, तो राइट का मतलब है कि आप राइट जाएं, क्लियर। तो जब आप राइट एक्शन लेते हैं तो आप राइट ही जाएंगे, सिंस सक जो है वो वाला एक्शन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। राइट तो देखिए इस डेफिनेशन में देखें ना, यहाँ पे राइट जाना या लेफ्ट जाना, ठीक है, वो तो डिटर्मिनिस्टिक एक्शन है, लेकिन सक वाला जो है वो उसके डिफरेंट वेरिएशन है। तो लिहाजा जो आपने राइट किया, तो राइट जो है ये क्या था, ये राइट जो है ये आपकी अपनी मर्जी का एक्शन था, ठीक है, और ये आपको एक ही सोल्यूशन में लेके जाएगा।
क्लियर। लेकिन जो सक है, सक जो है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ये पॉसिबिलिटीज आपको जो है वो एंड नॉट डिसाइड करके देगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि सक जो है ग्राफ स्टेट में, अगर आप सक कर देंगे या तो दोनों की सफाई हो जाएगी, ठीक है, या सिर्फ इस नोड की सफाई हो जाएगी। तो आप 7 और 5 में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट पे आप एक ही में आएंगे कि आप राइट में शिफ्ट कर दें। सो आप अपने एक्शन जो आपने किया था जब वो एग्जीक्यूट हुआ, जिस तरह आप एज्यूम कर रहे थे, जिस तरह आप चाह रहे थे, तो ये आपके पास जो नोड आएगा, ठीक है, उस नोड में ये और नोड है, ये बीच वाले जो नोड्स होंगे ये एंड नोड्स। तो एंड नोड्स पे हमें डिसीजन लेनी पड़ती है। यहाँ पे एंड नोड जो है वो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, लिहाजा इस एंड नोड ने क्या किया, सिंपली आर नोड को यूजर के चॉइस के एक्शन के मुताबिक दूसरे आर नोड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे एनवायरनमेंट ने अपने चॉइसेस भी डाल दिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप 5 में आ गए, 5 में आप राइट करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपल जो राइट एक्शन है वही परफॉर्म होगा और आप डायरेक्ट किसी दूसरे आर नोड पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब आप सक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप इसी स्क्वायर में आपने डर्ट को क्लीन करना है, ऑलरेडी क्लीन है, ठीक है, तो आप दोबारा अपने स्टेट में जाएंगे, लूप बन जाएगा। या आपने क्या कर दिया है, जो आप सक कर रहे थे, ठीक है, तो आप साथ वाले से सक करके आपने क्या कर दिया, यहाँ से सक करके आपने जो डर्ट है वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये सक की पॉसिबिलिटीज हैं कि आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे बैठे हुए थे और आप सक कर रहे थे, तो आपने यहाँ से डर्ट उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप इसी में रहें कि आपने, ठीक है, और या ये हो सकता है कि आपने क्या कर दिया है, आपने साथ वाले से डर्ट लेके अपने इसमें डाल दिया है, स्क्वायर में। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप राइट करते हैं, ठीक है, तो सिंस यहाँ पे लेफ्ट का कोई, लेफ्ट की तो की नहीं बनती, लेफ्ट पे ये जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर आप राइट करते हैं तो ये आपको आपके चॉइस पे ही आपको अपने और नोड पे लेके जाएगा। सो रिजल्टेंट नोड्स जो हैं वो और होती हैं, जहाँ पे डिसीजन हमने लेना होता है वो एंड नोड्स है। तो यहाँ पे जो आप सक करेंगे, सो आप दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बल्कि एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये आपको क्या कर दें, जो डर्ट है उसको क्लीन कर दें। ठीक है, या एक और ब्रांच भी यहाँ पे बन सकता है, सक आके वो क्या करें कि वो इसको सक करके यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो वो दोबारा लूप बन जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा लेफ्ट पे आना पड़ेगा, और यहाँ से अगर ये लेफ्ट लेते हैं तो फिर वो एक ही स्टेट इसमें आएगा। तो ये स्टेट जो है ये स्टेट 5 है, जो कि ऑलरेडी, ठीक है, और अगर वो लेट से यहाँ पे डर्ट है और यहाँ पे नहीं है, तो ये कोई स्टेट है इधर, इसमें यहाँ पे डर्ट हो और यहाँ पे ना हो, ये स्टेट 4। ठीक है, तो
हाँ जी, सो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना कि ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से इसको सक करके यहाँ फेंक दें, तो ये हम देखते हैं क्या है, इस तरह का है। पहला तो ये कि अगर जब कोई डर्टी स्क्वायर को क्लीन करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो एडजेसेंट को भी क्लीन कर दे, ठीक है, ये वेरिएशन है। दूसरी वेरिएशन ये है कि जब क्लीन स्क्वायर को ये सक करता है, क्लीन को, तब चांस है कि ये डर्ट को दूसरे स्क्वायर में डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्लीन को सक नहीं कर रहा है ना, तो फोर्थ पे जाने की ऐसे नहीं हो सकता कि वो यहाँ से सक करके यहाँ पे डाल दे। वो जब क्लीन में ये सक करेगा, यहाँ पे देखो नजर आ रहा है, जब इस क्लीन में सक करेगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डर्ट जो है वो इसमें डाल दें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये स्टेट नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे वो डर्ट वाले स्क्वायर में ही सक कर रहा है, लिहाजा ये स्टेट फॉर्म में ये नहीं कि यहाँ से सक करके यहाँ डाल दे। जब ये क्लीन के अंदर डर्ट सक करता है तब ये यहाँ पे डालेगा, ठीक है। सो जैसे ही ये सक करेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो स्टेट में आए, और अगर लेफ्ट पे जाता है तो फिर वो स्टेट में आएगा, जो कि दोबारा लूप बन जाएगा, फिफ्थ स्टेट पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब लेफ्ट आता है, ठीक है, तो लेफ्ट पे डिटर्मिनिस्टिक एक्शन है तो वो लेफ्ट पे होता है। लेकिन जब ये यहाँ पे सक करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये कि दोनों सक हो जाए, दोनों डेड क्लीन हो जाए, या ये है कि वो सिर्फ अपने इस पर करे। तो ये 4 जो है 4 स्टेट से हम फिर लेफ्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और सक कर सकते हैं, तो फिर वो गोल स्टेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि लूप आ जाए, क्योंकि आप एम्प्टी में सक कर रहे हैं तो डर्ट पैक में या डर्ट दोबारा कारपेट पे डालने पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो बहरहाल दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट ट्री। एंड नोड्स इसमें होती हैं और नोड्स, तो हर एंड नोड पे आप डिसीजन लेते हैं और उसके नतीजे में और नोड्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। अब ये तो ट्री बन गई है सर्च ट्री। सोल्यूशन इस ट्री में, जिस तरह हम सर्च एल्गोरिथम्स देखते हैं ना, यहाँ पे ट्री में सोल्यूशन कैसे या कंटिन्यूसी प्लेन कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। A solution for and or such problem is a subtree that, तो वो subtree जिसमें ये हो, has a goal node at every leaf, ठीक है। वो वाली subtree होगी जिसके हर लीफ पे गोल स्टेट है, ठीक है। तो ऐसी subtree जिसके हर लीफ पे गोल स्टेट है तो वो subtree हमारा सोल्यूशन होगा। दूसरा, specifies one action at each of its OR node, ठीक है, और उसका जो OR नोड होगा उस पे हमेशा हम एक ही एक्शन लेंगे। इंक्लूड्स एवरी आउटकम ब्रांच एट ईच ऑफ इट्स एंड नोड्स, और एंड नोड्स के जो हैं वो तमाम ब्रांचेस कंसिडर हम करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, हैज़ अ गोल नोड एट एवरी लीफ, ऐसी सब ट्री एंड और ट्री के अंदर इसका हर लीफ जो है वो गोल नोड हो तो उसको हम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब ट्री ले लें, ठीक है, तो इस सब ट्री का जो है वो ये लीफ तो गोल है, लेकिन हमें इन लीव्स का नहीं पता। अलबत्ता ये लीफ जो है ये लूप है, तो हम इस सब ट्री को नहीं ले सकते। इस सब ट्री में आए, ठीक है, तो कंडीशंस देखें, इंक्लूड्स एवरी आउटकम ब्रांच एट ईच ऑफ इट्स एंड नोड, तो हम इस एंड नोड पे हैं तो दोनों को हमने कंसिडर करना है बकौल इसके इस कंडीशन की। दोनों को हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इस आर पे है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कोई भी नोड जो है वो लीफ जो है वो गोल नहीं, तो ये नहीं।
यहाँ पे आके इस और में जो है अच्छा इस एंड के जितने भी ब्रांचेस हैं सबको एक ही ब्रांच सेलेक्ट किया। लेफ्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई लीफ जो है वो गोल नहीं है, यहाँ पे लीफ जो है वो गोल है, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये जो सब ट्री है ये यहाँ से शुरू हो गया सक, उसके बाद ये दोनों, फिर राइट, फिर सक और फिर अब गोल पे। तो बेसिकली ये जो आपको बोल्ड एरोस नज़र आ रही हैं ये हमारा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम की इस ट्री के अंदर। तो ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में रख के सोल्यूशन बनाना है। एज अ गोल नोड एट एवरी लीफ, तो यहाँ पे आप देखिए जो सब ट्री में सेलेक्ट किए हैं ये इसका हर लीफ जो है वो क्या है, ये सब ट्री है ना, वो क्या है, वो गोल स्टेट है। स्पेसिफाइज वन एक्शन एट ईच ऑफ इट्स और नोड, तो इसका और नोड जो है देखिए यहाँ पे एक ही एक्शन, ये 2 एक्शन नहीं, ये दोनों में सेलेक्ट नहीं है, एक एक्शन हर और नोड पे एक ही एक्शन है, ये हर नोड। इंक्लूड्स एवरी आउटकम ब्रांच ऑफ इट्स एंड नोड्स, और एंड नोड्स क्या है, दोनों ब्रांचेस। इसने ये नोड सेलेक्ट किया तो दोनों ब्रांचेस एक ही ब्रांच, इसने ये नोड सेलेक्ट किया तो अगर कोई दूसरा ब्रांच है तो उसको हम सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड और ट्री का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंड और ट्री जो हमने ऊपर देखी है इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो ये इसका सूडो कोड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो एक फंक्शन है एंड और ग्राफ सर्च, ये प्रॉब्लम लेता है और आपको एक कंडीशनल प्लेन या कंटिजेंसी प्लेन आपको देता है, या अगर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं बनता तो आपको फेलियर या नन देता है। ठीक है, तो इस ट्री के अंदर या इस एल्गोरिथम के अंदर 2 तरह की सर्चेस हैं, एक और सर्च है और एक एंड सर्च है। एंड सर्च और सर्च जो है ये दोनों मिलके एंड आर सर्च जो है वो बनाते हैं। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने और सर्च को इनिशियल स्टेट दे दिया है प्रॉब्लम का, क्लियर, और प्रॉब्लम का अंदर है पूरा सर्च स्पेस या पूरी ट्री आपने दे दी है। ठीक है, जो एंड और ट्री है, और ये एम्प्टी आपने इसको लिस्ट दे दी है जिसमें हमें ये रिटर्न करेगा क्या, एंड बाय कंटिजेंसी प्लेन। तो प्रॉब्लम का इनिशियल स्टेट जो है वो आ गया है, प्रॉब्लम का इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम और एम्प्टी लिस्ट आ गया है और सर्च में। इस फंक्शन ये जो है ये पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर फिर सब फंक्शंस कॉल हुई हैं, तो ये और फंक्शन कॉल हो जाएगा। स्टेट यहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया और पाथ में जो है वो एम्प्टी लिस्ट आ गया। ये आपको कंडीशनल प्लेन या कंडीशनल प्लेन देगा, या आपको फेलियर देगा। इफ प्रॉब्लम डॉट गोल टेस्ट, अच्छा इस जो स्टेट आपके पास करंट स्टेट है इसके ऊपर गोल स्टेट टेस्ट लगाएं, तो अगर पास हो गए तो आप एम्प्टी प्लेन सर्च करें कि कोई प्लेन नहीं है जिस स्टेट में आप है, यही स्टेट आपका गोल स्टेट है, तो कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इफ स्टेट इज ऑन पाथ देन रिटर्न फेलियर। ठीक है, अगर ये स्टेट जिस पे अभी आप हैं ये ऑलरेडी जो आपने इससे पहले स्टेट्स जो हैं वो डिज़ाइन की हैं या स्टेट्स आपने क्या कहते हैं एक्सप्लोर की है, तो ये स्टेट जो पाथ है जिस पाथ पे भी आप आए हैं, ठीक है, उसी पाथ में से कुछ कोई स्टेट है, जैसा ये स्टेट आप पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, दोबारा है ये लूप है, तो आप फेलियर रिटर्न कर दें कि यार इस पाथ पे आपका गोल स्टेट नहीं हो सकता, यहाँ पे एक लूप आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये लूप के लिए। अब अगर ये सब कुछ नहीं है ऊपर वाला, तो अब आप क्या करें, फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम डॉट एक्शंस स्टेट डू। अच्छा, इस जो करंट स्टेट है, ठीक है, इससे जो तमाम पॉसिबल एक्शंस हैं वो सारे के सारे आपने एक्सप्लोर करने हैं। जैसे आप इस स्टेट पे हैं तो यहाँ पे जो एक्शंस हैं सक और राइट, ये 2 एक्शंस हो सकती हैं, तो दोनों एक्शंस के लिए हम ये लूप चलाएंगे। फर्स्ट एक्शन लेट से आपके पास आ गया है राइट वाला। ठीक है, तो राइट एक्शन आपने दे दिया है, स्टेट ये है, राइट एक्शन दे दिया है। ठीक है, रिजल्ट में स्टेट एक्शन राइट, प्रॉब्लम वही पूरा प्रॉब्लम,
और स्टेट इसमें जो आप करंट स्टेट जिसमें है ये, और पाथ अभी एम्प्टी है। तो ये सब चीज़ें आपने भेज दी है एंड सर्च को, तो ये यहाँ पे आ गई। स्टेट्स में करंट स्टेट, ठीक है, बल्कि ये चीज़ आ गई है, ये पूरी की पूरी स्टेट डायरेक्शन। और प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ गया है, और पाथ में जो है वो जस्ट ये स्टेट आ गया है। पाथ ये तो अभी एम्प्टी है, तो सिर्फ वो जो करंट स्टेट है वो आ गया। ओके जी, अब देखें ये बेसिकली यहाँ पे आपने और नोट पे लैंड करना है ना, राइट एक्शन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ईच एस आई इन स्टेट्स डू दिस, तो इस स्टेट पे अगर आप और एक्शन लें, और एक्शन, तो आपके पास जो रिजल्ट स्टेट आता है वो एक ही स्टेट है, ठीक है, 2-3 स्टेट्स नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे एक ही स्टेट आएगा स्टेट्स में से, ठीक है। और वो स्टेट क्या है, वो आपके पास ये वाला स्टेट, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या करें, वो स्टेट को, ये जो आपके पास स्टेट आई है ये वाली स्टेट, इसको दें आप और सर्च में। तो ये स्टेट प्रॉब्लम और पाथ जो है जिसमें ये स्टेट, ठीक है, ये जो करंट स्टेट के बाद सिर्फ वही स्टेट है ये आप दे दें, तो ये आ गया और सर्च में ऊपर। स्टेट प्रॉब्लम और पाथ में क्या है, पाथ में आ गया है ये स्टेट और साथ में ये दूसरा स्टेट हमने अपेंड कर दिया है। तो 1 जिस तरह इधर 1 और उसके बाद ये 2 स्टेट, ये 2 स्टेट्स आ गई हैं यहाँ। तो अब देखें यहाँ पे जाओगे तो ये जो आप इस स्टेट में आ गए, क्या ये स्टेट गोल स्टेट है? नहीं है, ठीक है। जब ये गोल स्टेट नहीं है, और क्या ये स्टेट पहले पाथ में आ चुका है? नहीं, पाथ में तो ये स्टेट है और साथ में स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, तो ये पाथ में पहले से नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्शंस हैं, यहाँ पे जो पॉसिबल एक्शंस है वो क्या है, लेफ्ट और राइट सक, ठीक है। तो ये दोबारा जो है वो रिकर्सिव कॉल में एंड को कॉल कर देगा दोनों एक्शंस के लिए, तो इससे ये ट्री बन रही है। साथ में इस लूप में, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इस लूप में साथ में ये भी हो रहा है, ठीक है। तो जब ये पूरा ये एंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये एंड, ये सक वाला जो दूसरा एक्शन है, ठीक है, फिर ये एक्शन जो है ये एक्शन करंट स्टेट एक्शन, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी इस सक के लिए, ठीक है। तो बेसिकली पहले 1 एंड ऑफ द ट्री जो है वो जनरेट हो रहा है इसमें, ठीक है। और फिर बाद में दूसरा एंड ऑफ द जनरेट हो रहा है ऑफ द ट्री। एंड में क्या होगा, एंड में जो है आपके पास ये चीज़ आएगी, इसको कंटिजेंसी प्लान भी कहते हैं, ये चीज़, ठीक है। सो इसमें लेट्स से इफ S1 देन प्लेन 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अभी आप जो है यहाँ पे S1 में है, ठीक है। तो देखिए ये सारे स्टेट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो लेट्स से अगर कोई एक भी ऐसा है जिसके लिए प्लेन में जो है वो फेलियर नहीं आया, तो इसका मतलब कि वो वैलिड प्लान है, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से यहाँ पे इस आई में है, ठीक है, तो अगर इसका जो प्लान है वो फेलियर में नहीं होगा तो रिटर्न नहीं हो चुका होगा, ठीक है। वो प्लान जो है वो प्लेन 1 में सेव हो चुका होगा। तो अगर तो आप इस कंडीशन को बाईपास करके नीचे आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस 1 में अगर आप इस 1 में हैं तो फिर आप प्लान 1 फॉलो करेंगे,
ठीक है। अगर करेंटली आप S2 में हैं तो फिर आप प्लेन 2 फॉलो करेंगे। इस तरह आप S3 में हैं तो इसमें प्लेन आएगा। ठीक है, प्लेन क्या चीज़ है? बेसिकली प्लेन ये चीज़ है, ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप ये डिफरेंट प्लेन अगर आप इधर होंगे तो फिर आप ये प्लेन जो है फॉलो करेंगे। अगर आप इस स्टेट में हैं तो फिर आप ये प्लेन जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। कि सबसे पहले अच्छा लेट्स से इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कि हम इस स्टेट पे है, ठीक है, और ये स्टेट जो है ये हमने दे दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा स्टेट स्पेस, पाथ जो है करंटली एम्प्टी है। क्या ये स्टेट गोल स्टेट है? ये जी नहीं है। अच्छा, क्या पाथ में ये स्टेट पहले से है, पाथ तो एम्प्टी है, तो वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है। यहाँ पे आके फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम, ठीक है, तो पहले हम सक का एक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो सक का जो एक्शन है ठीक है, फर्स्ट एक्शन, दो एक्शन है ना, एक सक है और राइट है, तो हम सक पे आ गए। तो पहला लेट से सिलेक्ट हो गया सक। तो सक का जो रिजल्ट या ट्रांजिशन मॉडल है, ठीक है, उसको हम दे देंगे स्टेट ये वाला और एक्शन सक, तो वो हमें ये दो स्टेट्स जो है ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेट्स आ गई हैं, प्रॉब्लम वही है, और यहाँ पे पाथ में सिर्फ और सिर्फ अभी ये स्टेट है ऊपर वाला। ओके, अब आए जी, अब एक्शन जो है, अच्छा ये आपने दोनों स्टेट्स पे मुश्तमिल जो सेट है, ये प्रॉब्लम और करंट सेट, पाथ में सिर्फ करंट सेट ये आपने दे दिया है एंड सर्च को। एंड ने क्या, एंड के पास वो सारी की सारी स्टेट्स आ गई हैं, प्रॉब्लम आ गया है, पाथ भी आ गया है। ठीक है, इसने देखा फॉर ईच एस आई इन स्टेट्स में दो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो अरे है लिस्ट है इसमें दो स्टेट्स हैं, एक क्या है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब इन दोनों को आप देखें तो क्या है, इन दोनों पहले पहला स्टेट जो है ये निकाल के, ठीक है, इसको और जो सर्च है उसमें दे देंगे। तो ये स्टेट आया 7 वाला और इसको हमने दे दिया है और सर्च में, तो ये स्टेट प्रॉब्लम पूरा प्रॉब्लम स्पेस और पाथ जो है इसमें पाथ में करंटली अब ये स्टेट है। ठीक है, और ये भी ऐड नहीं हुआ, तो ये आ गया है इधर स्टेट में 7 स्टेट आ गया है प्रॉब्लम और पाथ में सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट जो है वो ऐड है, जो इनिशियल स्टेट फर्स्ट वाला है ये भी ऐड नहीं। तो देखें क्या ये 7 स्टेट जो है ये गोल स्टेट है, ये सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेन में एम्प्टी, यहाँ से एम्प्टी आ गया, सो प्लेन आई में और उधर से क्या रिटर्न हुआ, एम्प्टी। ठीक है, जब उधर से एम्प्टी रिटर्न हुआ तो यहाँ पे क्या प्लेन आई में फेलियर है? नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा ओके, ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ ना, अब दूसरे एक्शन की तरफ जाएगा। यहाँ से तो प्लेन में क्या हुआ, प्लेन में एम्प्टी लिस्ट है, नथिंग, उधर से एम्प्टी प्लेन आया है, तो यहाँ पे प्लेन एम्प्टी है। ठीक है, तो 7 के लिए प्लेन क्या है, वो एम्प्टी है। दूसरा एक्शन क्या है, वो है दूसरा स्टेट क्या है, 5 है। तो यहाँ पे पहले दो, यहाँ पे दो एक्शंस, दो स्टेट्स आई थी ना ऊपर से, तो एक स्टेट्स के लिए तो लूप चला, दूसरे स्टेट के लिए वो 7 5 है, तो 5 जो है वो और में चला गया है, 5 जो है वो प्रॉब्लम पाथ और में आ गया। तो यहाँ पे क्या 5 गोल स्टेट है? नहीं है। क्या 5 जो है वो पहले से इस लिस्ट में है? नहीं है। ठीक है, तो 5 के ऊपर कौन से एक्शन आ सकती है, 5 के ऊपर दो एक्शन आ सकती है, सक और राइट। ठीक है, तो सक और राइट जो है वो उसके दोबारा ये रिकर्सिव कॉल जो है वो शुरू हो जाएंगी।
सेक के लिए अलग और राइट के लिए अलग। ये तब तक चलता जाएगा जब तक गोल स्टेट ना आए। जब गोल स्टेट आए तो वो यहाँ से प्लेन एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो अब देखें कि अगर आप अच्छा यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अगर आप लेट से 7th स्टेट पे आ गए हैं तो 2 स्टेट्स है ना, उधर से आते हैं। तो लेट से अगर S1 हुआ तो फिर आप जो है क्या करें, प्लेन 1 फॉलो करें जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अगर आप S1 स्टेट पे आ गए हैं, दिस इज S1, तो वही आपको गोल स्टेट, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेट से S1 स्टेट पे नहीं, S2 पे आ गए जो कि 5 है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा प्लेन जो है ये सेव होगा किसमें, प्लेन 2 में। फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं या ट्री कंस्ट्रक्शन का एल्गोरिदम है जो कि हमने यहाँ मैनुअली देखा और यहाँ ये कोड की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। सो ये एंड और सर्च ट्री का एल्गोरिदम है और इससे यही ट्री बनती है और सोल्यूशन भी आपको प्लेन की सूरत में कि अगर S1 स्टेट में तो ये, सो दिस इज कंटिजेंसी प्लेन और स्ट्रेटजी जो कंस्ट्रक्ट होती है एंड और ट्री को सर्च उसको सर्च करने के दौरान। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस जिस एनवायरनमेंट में हो वहाँ पे हम एंड और ट्री डेवलप करके कंटिजेंसी प्लेन या स्ट्रेटजी देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाली बात तो क्लियर होगी, लेकिन जब हम